कभी ऐसा लगा है कि इनकम एक जगह आकर अटक सी गई है? मतलब मेहनत तो पूरी हो रही है, घंटे भी ज्यादा लग रहे हैं, पर कमाई वहीं की वहीं है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो आज की ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आज हम इसी बात को समझने वाले हैं कि एक फ्रीलांसर अपनी इनकम को स्केल कैसे कर सकता है। कैसे सिर्फ एक करने वाले यानी डूअर से एक बिजनेस बनाने वाले यानी स्केलर में बदला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं जिसे कहते हैं फ्रीलांसर प्लेटो। ये वो स्टेज है जब सारा का सारा समय काम में जा रहा है, पर इनकम एक लेवल पर आकर बस जम सी जाती है। एक कहानी से इसे समझते हैं। रवि नाम के एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थे। हर महीने 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे थे। बढ़िया है, राइट? उनके पास क्लाइंट्स भी थे, प्रोजेक्ट्स भी थे, पर एक चीज बिल्कुल नहीं थी, और वो था समय। सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, और बस वहीं उनकी ग्रोथ रुक गई थी। 1.5 लाख, ये वो नंबर है जहां बहुत से स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो अपने काम में माहिर हैं आकर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हुनर तो बहुत है, पर दिन में घंटे तो सिर्फ 24 ही होते हैं ना, है ना? तो सवाल ये है कि इस प्लेटो को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब है एक माइंडसेट शिफ्ट। मतलब सिर्फ काम करने वाले एक डूअर से हटकर बिजनेस चलाने वाले एक ऑपरेटर की तरह सोचना होगा। अब ये डूअर माइंडसेट है क्या? इसका सीधा सा मतलब है बिजनेस में काम करना। पूरा फोकस रोज के काम निपटाने और क्लाइंट को डिलीवरी देने पर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ग्रोथ भी आपके पर्सनल टाइम तक ही सिमट कर रह जाती है। और ये लाइन इस पूरी बात का सार है। खुद से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ काम करने वाला बनना बंद करना होगा। मतलब साफ है, ज्यादा घंटे काम करने से बात नहीं बनेगी। काम करने का तरीका बदलना होगा। यहाँ इन दोनों माइंडसेट का फर्क साफ दिखता है। एक डूअर, वो अपने ही बिजनेस में फंसकर रह जाता है, अपने समय के बदले पैसे कमाता है, वर्कलोड बढ़ता जाता है पर ग्रोथ नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक ऑपरेटर बिजनेस पर काम करता है, वो ऊपर से दिखता है, वो टीम और सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है और एक सच्चे एंटरप्रेन्योर की तरह बिजनेस को स्केल करता है। तो ठीक है, ऑपरेटर बनना है, पर कैसे? इसका पहला कदम है इस स्केलेबिलिटी ट्रायंगल को समझना। ये समझिए, बैलेंस ग्रोथ का एक ब्लूप्रिंट है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पर उतना ही पावरफुल। ग्रोथ इक्वल स्किल्स, सिस्टम्स, सेल्स। यहाँ गुणा का साइन है, प्लस का नहीं। मतलब इन तीनों में से एक भी चीज जीरो या कमजोर हुई तो पूरी ग्रोथ रुक जाएगी। चलिए इन 3 पिलर्स को थोड़ा और समझते हैं। स्किल्स तो हो गई आपकी नींव, मतलब आपका कोर टैलेंट। सिस्टम्स हैं आपके बिजनेस का इंजन, जो काम को ऑटोमेट करते हैं, आसान बनाते हैं। और सेल्स, वो है फ्यूल। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये लगातार नए क्लाइंट्स लाता है। अब अगला जरूरी कॉन्सेप्ट है वैल्यू लैडर बनाना। ये वो तरीका है जिससे आप अपना समय बेचना बंद करते हैं और अपनी सर्विस को स्मार्टली पैकेज करना सीखते हैं। और इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? समय मत बेचो, ट्रांसफॉर्मेशन बेचो। सीधी सी बात है, क्लाइंट को इससे मतलब नहीं कि कितने घंटे लगे, उन्हें रिजल्ट चाहिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए। तो ये वैल्यू लैडर दिखता कैसा है? सोचिए, इसमें 3 सीढ़ियां हैं। सबसे नीचे एंट्री टियर, जहां एक छोटा लो रिस्क ऑफर होता है, जैसे एक वेबसाइट ऑडिट। बीच में आता है कोर टियर, ये आपकी मेन सर्विस है, जैसे पूरी वेबसाइट डिजाइन। और सबसे ऊपर है प्रीमियम टियर, जहां आप एक कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं, जैसे डिजाइन के साथ साथ मंथली मार्केटिंग भी। और ये देखिए पैकेजिंग की असली पावर। एक कॉपीराइटर 2 घंटे लगाकर एक क्लाइंट का ऑडिट करता है और $400 कमाता है, ठीक है। पर वही कॉपीराइटर अगर 2 घंटे की एक ग्रुप क्लिनिक करे तो वो 20 क्लाइंट्स को सर्विस दे सकता है और लगभग $2000 कमा सकता है। देखा, टाइम उतना ही लगा, पर कमाई सीधे 5 गुना। अच्छा, अब सिस्टम्स और पैकेजिंग की बात हो गई, पर क्लाइंट्स लगातार आएंगे कैसे? यहीं पर काम आता है ग्रोथ फ्लाईव्हील। ये आपकी सेल्स का इंजन है जो बिजनेस को एक बार नहीं बल्कि लगातार गति देता है। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले है कंटेंट। आप वैल्यूएबल पोस्ट, स्टोरीज के जरिए अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। फिर आता है एंगेजमेंट। आप कमेंट्स, रिप्लाई के जरिए लोगों से जुड़ते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। तीसरा स्टेप है कॉन्वर्सेशन। जब ये बातचीत डीएम्स और कॉल्स तक पहुंचती है और रिश्ते बनते हैं। और आखिर में आता है कन्वर्जन, जहां ये गहरे रिश्ते क्लाइंट्स में बदल जाते हैं।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है कि असली बिजनेस सिर्फ कंटेंट पोस्ट करने से नहीं बल्कि बातचीत करने और रिश्ते बनाने से होता है। याद रखिए, कॉन्वर्जेशंस ही कन्वर्जन्स लाती हैं। और आखिर में ये सब कुछ एक नई रियलिटी बनाने के बारे में है, अपनी कंफर्ट सीलिंग को तोड़ने के बारे में है। मतलब वो मानसिक दीवार जिसे हम खुद ही अपनी ग्रोथ के आगे खड़ा कर देते हैं। इस आखिरी सोच पर जरा गौर कीजिए। आपकी सीमा असली नहीं है, ये सिर्फ आपका आखिरी कंफर्ट लेवल है। मतलब इनकम की जो लिमिट नजर आ रही है ना, वो असल में आपके कंफर्ट जोन की लिमिट है, आपकी काबिलियत की नहीं। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि सबसे पहले कौन सी कंफर्ट सीलिंग को तोड़ने का इरादा है? क्या एक डूअर से ऑपरेटर बनने का सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं?